तो आज हम लोग फिर से आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इससे पहले क्लास में हम लोग दो चीज़ पढ़ लिए हैं, प्रेजेंट इंडिफिनाइट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आज हम लोग पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो हम लोग भी इससे पहले दो चीज़ पढ़ लिए, प्रेजेंट इंडिफिनाइट टेंस। तो उसमें हम लोग क्या देखें कि उसका हिंदी वाक्य का जो वर्ब रहता है उसका लास्ट में क्या क्या कहते थे, ता हूँ, ती हूँ, ते हैं, ते हो, ये सब रहता था। प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़े तो उसमें क्या आ गया, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं, रहे हो। अब आएंगे इसमें तो इसका रहता है पहचानने का नियम। तो इसका पहचानने का नियम क्या होता है, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में चुका हूं, चुकी हूं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो, अथवा या तो हमको हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में क्या मिलेगा, चुका हूं, चुकी हूं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो, अथवा या हूं, या ई हूं, या है, ई है, ये है, ये हो, आदि लगा रहे, आदि लगा रहे तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य कहा जाता है। ठीक है, तो अभी तक हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनाइट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या देखे थे, तो उसका रूल ऑफ आइडेंटिफिकेशन एक तरीके से बताया गया था, लेकिन इसमें दो तरीका है कि या तो फिर उसमें चुका हूं, चुकी हूं, चुका है, ये सब रहता है, या तो फिर या हूं, ई हूं, या है, ई है, ये है, ये हो, ये सब रहता है। तो दोनों में से कुछ भी हमको मिले हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इसका ट्रांसलेट बनाने का रूल। ट्रांसलेट बनाने का रूल, तो इसमें होता है ही, सी, इट, वन नेम। इसके साथ क्या लगाते हैं, हैज, HAS, हैज। ठीक है, दैट मीन्स इसको हम लोग बोल सकते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगाते हैं, हैज। एंड आई, वी, यू, दे और एक से अधिक नाम, एक से अधिक नाम, मोर देन वन नेम के साथ क्या लगाते हैं, हैव। क्या लगाते हैं, हैव। और क्या होता है कि ही, सी, इट और वन नेम के साथ हैज लगाते हैं, आई, वी, यू, दे और एक से अधिक नाम के साथ, नामों के साथ हैव लगाते हैं। और नोट में V3 का प्रयोग किया जाता है। मतलब इसमें जो वर्ब होता है उसको वर्ब का फॉर्म में लिखना है, उसको V3 बना के इस टेंस में उसका यूज किया जाता है। तो ये भी एक तरह से इसका एक याद रखने का सीधा तरीका बताते हैं कि अगर जिस तरह हम लोग उसको बोले कि कोई भी कंटिन्यूअस मिले तो उसमें हमको ING का यूज किया जाता है, लेकिन इसमें है कि अगर हमको सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट मिलेगा, उसके आगे पीछे कुछ रहेगा उससे मतलब नहीं। अगर सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट, उसी तरह अगर पास्ट परफेक्ट या तो फिर फ्यूचर परफेक्ट में अगर खाली परफेक्ट मिले तो हम लोग वहां पर V3 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग रूल ऑफ आइडेंटिफिकेशन पढ़ लिए, रूल ऑफ ट्रांसलेट बनाने का रूल पढ़ लिए। तो अब हम लोग इसको देखते हैं एग्जाम्पल के
द्वारा कि हम लोग किस तरह इसको ट्रांसलेट करेंगे ऐसे सेंटेंस का। तो आते हैं कुछ सेंटेंस पर। तो सबसे पहले वाला सेंटेंस है मैं खा चुका हूं। हम लोग सो चुके हैं। आप जा चुके हैं। वे लोग रो चुके हैं। मोहन सोहन आ चुका है। सीता और गीता लिख चुकी है। वह खाई है। वह सोया है। राम ने पढ़ाया है। ये लोग गए हैं। तो देखिए इसमें हम लोग क्या पढ़े थे, इसका रूल ऑफ आइडेंटिफिकेशन में दो चीज पढ़े थे कि या तो हिंदी वाक्य क्रिया का अंत में क्या रहेगा, चुका हूं चुकी हूं, या तो फिर या हूं ई हूं। तो देखिए हम लोग दोनों तरह का सेंटेंस हम लोग के पास है जिसमें दोनों मैच कर रहा है, चुका हूं चुकी हूं भी और या हूं ई हूं भी। तो चलिए इसका ट्रांसलेट बनाते हैं। मैं खा चुका हूं, तो मैं क्या इंग्लिश आई के साथ क्या यूज होगा, अभी हम लोग पढ़े हैं कि अगर ही सी इट और एक नाम रहता है तो उसके साथ हेज लगाते हैं और बाकी जो रेस्ट बचा हुआ है उसके साथ क्या देते हैं, हैव। तो आई के साथ क्या रहेगा, हैव। चलिए हैव लगा दिए। अब क्या बोले थे, इसमें भी वर्ब जो होता है उसके भित्री बना के इसमें यूज किया जाता है। तो यहाँ वर्ब क्या है, खाना। तो खाना का इंग्लिश ईट, तो ईट का भित्री होता है ईटेन। नेक्स्ट है हम लोग, तो हम लोग का इंग्लिश वी के साथ क्या यूज हो जाएगा, तो वी के साथ क्या लगता है, हैव। वी हैव। और सोना का इंग्लिश क्या होता है, स्लीप, तो उसका भित्री बना के लिखना है, तो स्लीप का भित्री होता है स्लीप। आप जा चुके हैं, तो आपका इंग्लिश यू के साथ क्या रहेगा, तो हैव। जाना का इंग्लिश गो, तो उसका भित्री होता है गॉन। वे लोग, तो वे लोग का इंग्लिश दे के साथ क्या रहेगा, तो हैव। रोना, तो रोना का भित्री होता है सोहन आ चुका है, तो हो गया सोहन। एक नाम है तो एक नाम के साथ क्या लगता है, हैज। हैज लगा दिए। आना, आना का भित्री होता है कौन। सीता और गीता लिख चुकी है, सीता एंड गीता। कितना नाम है, दो। एक नाम के साथ हैज लगता है, लेकिन दो नाम के साथ क्या लगेगा, हैव। सीता एंड गीता है लिखना, तो लिखना का भित्री रिटेन। वह खाई है, तो वह का इंग्लिश सी। एक नाम है उसके साथ क्या लग जाएगा, हैज। सी हैज। खाना का इंग्लिश ईट, उसका भित्री ईटन। वह सोया है, ही के साथ क्या लग जाएगा, तो हैज। ही हैज। सोना का इंग्लिश स्लीप, उसका भित्री स्लीप। राम ने पढ़ाया है, राम एक नाम है, एक नाम के साथ क्या लग जाएगा, हैज। पढ़ाना की इंग्लिश टीच, टीच का भित्री डॉट। वे लोग गए हैं, वे लोग का इंग्लिश दे के साथ क्या लगता है, तो हैव। जाना का इंग्लिश गो, तो गो का भित्री गोन। तो ये हो गया मेरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, इस तरह और हम लोग किताब से इस तरह का सेंटेंस लेके और अपने से ट्राई करेंगे ताकि हम लोग और से इससे और अधिक सीख पाए।
जितना बनाएंगे उतना सीखेंगे, तो हमको और ट्राई करना है। ये था मेरा खाली बताना था कि हम किस तरह किसका यूज किया जाता है, उसको यहाँ बताया गया है। बाकी हम लोग और ट्राई करेंगे ताकि हम और अधिक से अधिक सीख सकें। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चौथा क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए हम लोग उसके बारे में जानते हैं। तो चौथा हम लोग पढ़ें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसका पहचानने का नियम, कैसे पहचानेंगे ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अभी तक हम लोग क्या पढ़े थे? या तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़े हैं या तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट पढ़े हैं, लेकिन इसमें दोनों को एक साथ देख रहे हैं। क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए आगे समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या होता है, नहीं होता है। तो इसका रूल ऑफ पहचानने का नियम क्या होता है? जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता रहा हूँ, ती रही हूँ, ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ते रहे हो, अथवा हम लोग थोड़ा देर पहले क्या पढ़े? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में उसका रूल ऑफ आइडेंटिफिकेशन दो तरह का था, इसमें भी सेम दो टाइप का रहता है। एक ता रहा हूं, ती रही हूं, ते रहे हैं, ते रहे हो, अथवा रहा हूं, रही हूं, रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो के साथ कोई समय दिया हुआ रहे तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहा जाता है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या देखें? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो अभी हम लोग थोड़ा देर पहले चर्चा किए कि अभी तक हम लोग क्या पढ़ चुके थे? या तो प्रेजेंट परफेक्ट पढ़े थे या तो फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़े थे, लेकिन अभी हम लोग को दोनों को एक साथ देखने मिल रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पहचानने का नियम क्या है? तो जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता रहा हूं, ती रही हूं, ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ते रहे हो, अथवा रहा हूं, रही हूं, रहे हैं, रहा है, रही है के साथ समय दिया हुआ रहे। मतलब ता रहा हूं नहीं रहेगा, उसके जगह पर खाली रहा हूं रहेगा, तो उसके साथ समय दिया हुआ रहेगा। अगर ता रहा हूं रहेगा तो उसमें समय नहीं रहेगा। तो इसमें दो ही तरह का हमको सेंटेंस मिला। अगर ता रहा हूं, ती रही हूं है तो उसमें समय नहीं रहेगा। अगर रहा हूं, रही हूं है तो उसके साथ कुछ समय दिया रहेगा, जैसे एक साल से, एक सप्ताह से, 2 महीना से, 1 घंटा से, 2 घंटा से। तो उस तरह अगर समय के साथ रहा हूं, रही हूं दिया हुआ रहेगा तो उसको भी हम क्या बोलेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। या तो फिर ता रहा हूं, ती रही हूं, ते रहे हैं, ये सब रहता है तो भी उसको बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आइए आप देखते हैं हम लोग कुछ सेंटेंस के साथ इसका बनाने का नियम। तो कुछ सेंटेंस लेते हैं ताकि इस टेंशन को हम लोग क्लियर कर पाए। और इसमें और एक चीज नोट में दिया जाता है कि अगर समय, हम लोग अभी समय का चर्चा किए कि हम लोग समय दिया हुआ रहेगा, तो समय दो तरह का होता है, एक फिक्स टाइमिंग, एक जो फिक्स नहीं रहता है। तो किसी, नोट में इसको लिख लेना है, किसी निश्चित समय, दैट मीन्स फिक्स टाइम के लिए सिंस, तथा अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये हम लोग का पहला कि जिसमें हम लोग को डाउट था कि किसी निश्चित समय के लिए और अनिश्चित समय के लिए क्या लगाते हैं? फॉर या सिंस। अब इसका दूसरा बनाने का नियम आता है
ट्रांसलेट बनाने का नियम में। ट्रांसलेट बनाने का नियम में हम लोग क्या देखेंगे, ही सी इट एक नाम के साथ क्या लगाया जाता है, हम ही सी इट और एक नाम के साथ लगाते हैं हैज बीन। नेक्स्ट है आई वी यू दे और एक से अधिक नाम, एक से अधिक नाम के साथ क्या लगाते हैं, हैव बीन। ठीक है, तो फिर से एक बार देख लेते हैं, ही सी इट और एक नाम के साथ क्या लगता है, हैज बीन। आई वी यू दे और एक से अधिक नाम के साथ क्या लगता है, हैव बीन। तथा थोड़ा देर पहले ही हम लोग बात किए थे कि अगर कहीं पर हमको कंटिन्यूअस मिलता है तो उसमें क्या लगेगा, आईएनजी। तो ये भी क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दैट मीन्स कंटिन्यूअस है तो वर्ब में आईएनजी जोड़ा जाता है। ठीक है, तो अभी हम लोग जान गए हैं कि इसका ट्रांसलेट कैसे बनाते हैं। तो ही के साथ हैज बीन, सी के साथ हैज बीन, इट के साथ हैज बीन, कोई भी एक आदमी जानवर वस्तु का नाम रहेगा तो उसके साथ हैज बीन। आई के साथ हैव बीन, वी के साथ हैव बीन, यू के साथ हैव बीन, दे के साथ हैव बीन, एक से अधिक नाम के साथ हैव बीन। और वर्ब में जो भी चीज रहेगा, वर्ब वर्ड एक्शन वर्ड, उसको क्या बोलेंगे, सॉरी उसमें आईएनजी जोड़ दिया जाता है। दूसरा हम लोग का जो डाउट वाला चीज था कि अगर किसी तरह का कोई समय दिया हुआ रहता है तो समय कैसा रहेगा, अगर कोई फिक्स टाइमिंग रहेगा, निश्चित समय रहेगा तो उसमें क्या लगाते हैं, सीन्स लगाएंगे। और अगर कोई अनिश्चित समय रहेगा, कोई फिक्स टाइमिंग नहीं रहेगा, उसके लिए क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। ठीक है, अब इसको क्लियर करते हैं कुछ सेंटेंस के थ्रू। तो सेंटेंस लेते हैं, मैं खेलता रहा हूँ, वह जाता रहा है, हम लोग सोते रहे हैं, वे लोग खेलते रहे हैं, वह नाचती रही है, सीता देखती रही है, मैं 2 घंटों से लिख रहा हूँ, ये लोग 2 वर्षों से कोशिश कर रहे हैं, मैं इस गांव में 2005 से रह रहा हूँ, वह 2 घंटों से पढ़ा रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग थोड़ा देर पहले क्या देखे थे कि हम लोग पहले ही देख लिए कि अगर ता रहा हूँ ती रही हूँ का वाला सेंटेंस रहेगा तो उसमें समय का कुछ नहीं रहेगा, और अगर ता रहा हूँ ती खाली रहा हूँ रही हूँ है तो उसमें कुछ ना कुछ समय दिया हुआ रहेगा। तो देखिए जितना भी रहा हूँ रही हूँ है, रहा हूँ समय दिया हुआ है 2 घंटा, रहे हैं समय दिया हुआ है 2 वर्ष, रहा है समय दिया हुआ है 2005, रहा है समय दिया हुआ है 2 घंटा। तो जिसमें भी सिर्फ रहा हूँ रही हूँ रहेगा और समय दिया हुआ रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस,
रहा हूँ, उतरी रही हूँ, वो तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस है ही। अब हम लोग देखते हैं इसको किस तरह इसका ट्रांसलेट करेंगे। तो मैं क्या इंग्लिश आई के साथ क्या लगता है, अभी देखिए हम लोग आई के साथ क्या लगता है, तो हैव बीन। ठीक है। अब वर्ब क्या है, खेलना, प्ले। तो अभी हम लोग नोट में क्या पढ़े थे, तो प्ले और उसमें ING प्ले। वह जाता रहा है, वह का इंग्लिश ही के साथ क्या लगता है, हैज बीन। जाना का इंग्लिश गो, क्या लगाना है, ING। हम लोग क्या होता है, हम लोग का इंग्लिश वी के साथ हैव बीन, वी के साथ हैव बीन। सोना का इंग्लिश स्लीप, उसमें लगा देना है ING। वे लोग का इंग्लिश दे के साथ क्या लग जाएगा, हैव बीन। क्या कर रहे हैं, खेलना, तो खेलना का इंग्लिश प्ले, क्या लगा देना है, ING। वह नाचती है, तो वह सी के साथ क्या लग जाएगा, तो हैज बीन। नाचना का इंग्लिश डांस, तो उसमें ING, डांसिंग हो गई। सीता देखती रही है, तो सीता एक नाम है, क्या लग जाएगा, हैज बीन। देखना का इंग्लिश क्या होता है, वॉच, तो वॉचिंग। मैं का इंग्लिश आई। अब क्या है, मैं 2 घंटों से लिख रहा हूं, तो मैं आई के साथ हैव बीन। अब क्या है, वर्ब क्या है, लिखना, तो राइटिंग, राइटिंग। अब कितना, से, तो से का इंग्लिश क्या हो जाएगा, फॉर या सिंस। तो 2 घंटा, कब का 2 घंटा कुछ क्लियर है, सुबह शाम दोपहर कुछ नहीं, 2 घंटा। तो 2 घंटा तो अनफिक्स टाइम है, फॉर कितना, 2 घंटा, तो 2 आवर्स। ठीक है। वे लोग 2 वर्षों से कोशिश कर रहे हैं, तो दे के साथ हैव बीन। ठीक है। अब दे के साथ हैव बीन, वर्ब क्या है, कोशिश करना, तो ट्राई का ट्राइंग, ट्राइंग। अब इसमें भी क्या है, से, तो से पर यहाँ से का मतलब फॉर या सिंस, तो 2 वर्ष, कब का 2 वर्ष कुछ दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो अनफिक्स टाइम फॉर, उसको लिखा लगाएंगे फॉर, कितना, 2 वर्ष, तो 2 इयर्स। नेक्स्ट है, मैं इस गांव में 2005 से रह रहा हूं, तो मैं का इंग्लिश आई के साथ हैव बीन, आई के साथ हैव बीन लग गया। अब वर्ब क्या है, रहना, तो रहना क्या होता है, लिव, LIV, लिव, तो उसमें ING लगा देंगे, लिविंग। अब से, तो 2005 ये क्लियर किया हुआ है कि कब से रह रहा है, फिक्स टाइमिंग है 2005, तो यहाँ पर सिंस, फिक्स टाइमिंग के लिए सिंस होता है, सिंस लगा दिए, सिंस 2005। वह 2 घंटा से पढ़ा रहा है, तो वह का इंग्लिश ही के साथ हैज बीन। वर्ब क्या है, तो रीड, सॉरी टीच, पढ़ाना का इंग्लिश टीच, TEACHING, टीचिंग। से, फॉर या सिंस, 2 घंटा क्लियर नहीं है, अनफिक्स टाइम, फॉर 2 आवर्स। तो ये था हम लोग का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का रूल प्लस बनाने का नियम और ट्रांसलेशन।